गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। इतना अच्छा मौसम है कि नेट भी थोड़ी देर के लिए घूमने चला गया। आप लोग भी घूमने के लिए जाइए। क्या खाली पढ़ाई कर करके सर क्या करेंगे हम लोग? सर हम लोग को घूमने का मौका दीजिए सर। रुद्र, दिव्यांशी, प्रिया, सचिन, राहुल, सृष्टि, संस्कार, आकांक्षा, हर्ष, राहुल, हर्ष, गुड इवनिंग। एक बार बता दो वॉइस वीडियो क्लियर है क्या? हर्ष गुड इवनिंग। एक बार फटाफट बताओ वॉइस वीडियो क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो हम लोग इश्यू एंड फोरफीचर के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अनिमेश, नाश्ता करने आ रहे हैं। मैं भी नाश्ता करके आया था, वैसे भूख लगी थी क्लास के बाद। चाय पी के आए, टोस्ट खा के आए, उसके बाद सेंटर आए तो देखे नेट नहीं है, तो फिर नेट आया तब चालू किए। छुट्टी अब क्लास चालू होने के बाद थोड़ी मांगते हैं। छुट्टी तो मांगना चाहिए, बोलो कब? पहले 4:30 बोला करो, सर आज नहीं करेंगे क्लास, वी विल एंजॉय। तो मैं छुट्टी दे देता, जाओ एंजॉय। क्लास शुरू होने के बाद नो छुट्टी। चलो डन। हम लोग इश्यू एंड फोरफीचर वाले चैप्टर में लास्ट क्लास फोरफीचर एंड री इश्यू का डिस्कशन चालू किए थे। आज हम लोग इसी डिस्कशन को रिवाइज करेंगे, इसके क्वेश्चंस बनाएंगे सो दैट हम लोग इस डिस्कशन को कंक्रीट करें, एंड फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन में जाएंगे जो इस चैप्टर का आप समझ लो ऑलमोस्ट लास्ट डिसीजन है, उसके बाद लास्ट डिस्कशन है, उसके बाद छोटे मोटे डिस्कशन है वो करने हैं, बट लास्ट बड़ा डिस्कशन में जाएंगे विच इज प्रो राटा और प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। डन। फोरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स में हमने क्या पढ़ा एक बार मैं फटाफट बताता हूं, रिवाइज करना, याद करना सो दैट हम लोग आज क्वेश्चंस बना सके। हमने स्टार्ट किया, अगर कोई शेयर होल्डर ने कॉल का पैसा नहीं दे रखा है, कॉल का पैसा यानी कंपनी ने पैसा मंगवाया, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, और शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। अगर कोई शेयर होल्डर कॉल्स इन एरियर कर रखा है और कंपनी के रिपीटेड नोटिस के बावजूद भी कंपनी को पैसा नहीं दे रहा है, उसका कॉल्स एरियर में है, कंपनी बार बार मंगवा रही है बट शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा है, तो कंपनी के आर्टिकल्स के हिसाब से कंपनी के पास एक पावर है, कंपनी चाहे तो जो शेयर्स पे वो लोग पैसा नहीं दे रखा है उन शेयर्स को कैंसिल कर सकती है। क्या कर सकती है? कैंसिल कर सकती है। एंड उन शेयर्स पे जितना रुपया आज तक कंपनी को मिला है वो कंपनी फोरफीट करके अपने पास रख सकती है। ये जो कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स है एंड फोरफीचर ऑफ अमाउंट रिसीव्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर्स। जब कंपनी शेयर फोरफीट करेगी, शेयर फोरफीचर का जर्नल एंट्री होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल डेबिट होगा, क्योंकि जब शेयर कैंसिल कर रहे हैं तो जो शेयर कैपिटल आज तक उस शेयर्स पे क्रेडिट किया था उसको हमको डेबिट करना होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फोरफीचर। शेयर कैपिटल डेबिट होगा कॉल्ड अप फेस वैल्यू से, कॉल्ड अप फेस वैल्यू से, जितना फेस वैल्यू का अमाउंट हमने अभी तक मंगवा लिया है, कॉल अप कर लिया है, उस अमाउंट से शेयर कैपिटल डेबिट होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा अगर शेयर होल्डर ने इस सिक्योरिटीज प्रीमियम का पेमेंट नहीं किया है। मान लो अलॉटमेंट में प्रीमियम का अमाउंट था, शेयर होल्डर ने ये प्रीमियम का अमाउंट पेमेंट नहीं किया था, शेयर होल्डर अलॉटमेंट को फेल कर रखा है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। कॉल्स इन एरियर क्रेडिट होगा जितना रुपया वो नहीं दिया आज तक, और शेयर फॉरफीचर क्रेडिट होगा जितना रुपया उससे आ गया था, जो हम जब्त कर लेंगे, जो हमारे लिए एक टाइप का प्रॉफिट है। शेयर फॉरफीचर में हमेशा ध्यान रखना फेस वैल्यू से रिलेटेड जो पैसा रिसीव हुआ वही आएगा। अगर प्रीमियम का कोई पैसा रिसीव हुआ है तो वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में नहीं आएगा, वो एज पर सेक्शन 52 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ही पड़ा रहेगा। तो ये जर्नल एंट्री सबसे पहले हम पास करेंगे जब हमने शेयर फॉरफीट किया। फॉरफीट करने के बाद कंपनी शेयर्स को री इश्यू करेगी। री इश्यू करने का मतलब कंपनी इस शेयर को सेल करेगी वापस टू अ न्यू इन्वेस्टर सो दैट कंपनी पैसा ला सके और उस पैसे से अपना बिजनेस कर सके। कंपनी जब शेयर री इश्यू करती है तो ये री इश्यू पार, प्रीमियम या डिस्काउंट किसी पर भी हो सकता है। अगर शेयर री इश्यू किया पार पे, जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर शेयर री इश्यू किया प्रीमियम पे तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। आज एक बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा कि सर ये जो हम लोग 10 रुपए का शेयर 12 रुपए पे इश्यू कर रहे हैं, ये 2 रुपया सर क्या हम लोग शेयर फॉरफीचर अकाउंट में नहीं डाल सकते? सर हम लोग क्यों सिक्योरिटीज प्रीमियम में डाल रहे हैं? क्योंकि सेक्शन 52 बोलता है फेस वैल्यू
वैल्यू से अगर कोई भी ऊपर रुपया आप रिसीव कर रहे हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वो पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ही क्रेडिट करना पड़ेगा। और डिस्काउंट में अगर शेयर इश्यू हो रहा है, डिस्काउंट में अगर शेयर इश्यू हो रहा है, इन दैट केस जितना अमाउंट आपने डिस्काउंट दिया, जितना नुकसान हुआ डिस्काउंट का, वो हम लोग शेयर फॉरफीचर के प्रॉफिट से राइट ऑफ करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। डिस्काउंट के लिए मैंने आपको बोला था द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट शैल नेवर एक्सीड द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन शेयर्स। डिस्काउंट आप उतना ही दे सकते हो जितना आपने फॉरफिट किया है, फॉरफीचर से ज्यादा आप कभी भी डिस्काउंट नहीं दे सकते, क्योंकि उससे ज्यादा डिस्काउंट दिया तो ओरिजिनल शेयर डिस्काउंट पर इश्यू हो जाएगा, विच इज प्रोहिबिटेड एज पर सेक्शन 53। तो ये शेयर हमने री इश्यू कर दिया। अब री इश्यू करने के बाद जो हमारे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस बचा है रिलेटेड टू दोज री इश्यूड शेयर, वो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व पे। जितना शेयर री इश्यू हो गया मल्टीप्लाइड बाई बचा हुआ प्रॉफिट। मान लो हमने जब वो शेयर्स फॉरफिट किया था, फॉरफीचर में 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, डिस्काउंट हमने दे दिया 2 रुपए का, 5 रुपए का फॉरफीचर, 2 रुपए का डिस्काउंट, कितना बचा 3 रुपया। ये 3 रुपए का बचा हुआ प्रॉफिट हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे फॉर दी शेयर्स विच हैज बीन री इश्यूड। अगर कुछ शेयर री इश्यू नहीं हुआ है तो उससे रिलेटेड फॉरफीचर का अमाउंट हम लोग अपने पास रखेंगे, जब री इश्यू होगा तो उसको यूज करेंगे और उसके बाद उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो शेयर री इश्यू नहीं हुआ उसका फॉरफीचर बैलेंस कभी कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा, उसका बैलेंस हमेशा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा रहेगा। अगर बैलेंस शीट में हम लोग दिखाएंगे तो शेयर कैपिटल से ऐड करके दिखाएंगे, वो डायरेक्टली अभी कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा जब तक वो शेयर री इश्यू ना हो जाए। इतना डिस्कशन मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस भी बनाए थे। एक छोटू सा क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 4, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। आइए हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वैसे इसमें कुछ है नहीं, एक सिंपल जर्नल एंट्री करना है अपना, क्या चीज का, फॉरफीचर का जर्नल एंट्री पास करना है। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 8 कॉल्ड अप। अभी तक 8 रुपया कॉल्ड अप हुआ है, 8 रुपया। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 4 रुपया एंड फर्स्ट कॉल मनी 2 रुपया। 8 रुपया में 4 और 2 6 रुपया वो अभी तक नहीं दिया। 6 नहीं दिया तो दे कितना दिया होगा, 2 दे दिया होगा। एप्लीकेशन मनी एट द रेट ₹2 पर शेयर हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। 2 रुपया का एप्लीकेशन मनी अभी तक मिला हुआ है। गिव जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर का जर्नल एंट्री करना है हम लोगों को। जर्नल एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 into 8 कॉल्ड अप अमाउंट, हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट। 2 कॉल्स इन एरियर, कितना रुपया नहीं दिया सर, 200 into 6 1200। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 200 into 2 400। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इक्विटी शेयर कैपिटल होगा 200 into 8 कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्स इन एरियर होगा 200 into 6 और सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा 200 into 2। ये हमारा जर्नल एंट्री होगा रिलेटेड टू फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, क्या आपने ये जर्नल एंट्री कर ली? किसी को डाउट है? कोई बात नहीं, संस्कार मैं बोलूंगा, आप लास्ट क्लास करके ही इस क्लास में बैठना। मतलब आज आप इस क्लास के बाद जब मैं बैकअप डाल दूं तो 2 क्लास कर लेना, कल से ज्वाइन करना। आज की क्लास करके कोई फायदा नहीं होगा। डोंट डू टुडेस क्लास। इस पॉइंट में किसी को दिक्कत, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? ये क्वेश्चन 4 हो गया। नो डाउट सर, एकदम क्लियर है सर। शेयर फॉरफीचर लिखना था, मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम गलती से लिख दिया। शेयर फॉरफीचर, वेरी गुड आकांक्षा, शेयर फॉरफीचर आएगा, मैंने गलती से सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख दिया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर, डन, करेक्ट है एकदम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 अभी हम लोग करेंगे। क्वेश्चन 5 में मांग क्या रहा है हमसे? हमको बोल रहा है नेसेसरी एंट्रीज करना होगा इन जर्नल ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर। बोल रहा है फॉरफीचर और री इश्यू का जर्नल एंट्री करके देना होगा, सिर्फ फॉरफीचर और री इश्यू का। चलिए करते हैं। आंसर टू क्वेश्चन 5,
कंपनी का नाम दिया है ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड, ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड। करना है जर्नल, ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड करना है जर्नल। पढ़ना शुरू करता हूं। ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड इशूड 3000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 10 ईच, ये 10 हो गया फेस वैल्यू। पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 5 पर शेयर इंक्लूडिंग 2 एज प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड 4 पर शेयर ऑन कॉल। 3, 5, 8, 4, 12, 10 का शेयर 12 पे इश्यू हो रहा है, ₹2 प्रीमियम, और प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ लिया जाएगा, अलॉटमेंट के साथ। ऑल द शेयर्स वेर सब्सक्राइब्ड, मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर वाज फुल्ली रिसीव्ड, सारे शेयर्स का पैसा मिल गया, एक्सेप्ट फ्रॉम राम होल्डिंग 50 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। राम अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, कॉल मनी नहीं दिया। श्याम होल्डिंग 100 शेयर फेल टू पे दी कॉल मनी। ओके, ऑल दोज 150 शेयर्स वेर फोरफीटेड, ये सारे शेयर्स हमने फोरफीट कर लिए। आइए हमको फोरफीचर का जर्नल एंट्री पास करना है, फोरफीचर का। और ये सब कॉल होने के बाद फोरफीट हो रहा है, क्योंकि वो लोग कॉल में फेल किया है, मतलब कॉल हमने कर लिया था। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्वेश्चन बोल रहा है सिर्फ फोरफीचर और री इश्यू का जर्नल एंट्री कीजिए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अच्छे से लिखेंगे मेरे साथ आप। ब्रैकेट में पहले हम लोग देखते हैं मिस्टर राम का 50 शेयर और फुल्ली कॉल्ड है, फुल्ली कॉल्ड 50 शेयर्स इंटू ₹10, और शाम का 100 शेयर्स इंटू ₹10। राम का 50 शेयर, शाम का 100 शेयर, टोटल 150 शेयर्स इंटू 10, 1500। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। मिस्टर राम अलॉटमेंट में फेल किया, अलॉटमेंट में फेल किया, मतलब उसने प्रीमियम का पेमेंट नहीं किया है। अगर प्रीमियम का पेमेंट नहीं किया है तो प्रीमियम डेबिट होगा 50 इंटू 2। श्याम ने प्रीमियम का पेमेंट कर दिया, वो सिर्फ कॉल में फेल हुआ है, तो 50 इंटू 2 100। मिस्टर राम ने प्रीमियम का पेमेंट नहीं किया है। 2 कॉल्स इन एरियर, राम का टोटल एरियर है अलॉटमेंट का ₹5 और फर्स्ट कॉल का ₹4, ₹9, 50 इंटू 9। और शाम का एरियर है 100 इंटू 4, कॉल्स फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया वो, 850। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर एक बार निकाल रहा हूं, ये आ रहा है 750। अब ये 750 आया कैसे? राम ने 50 शेयर पे ₹3 दिया है सिर्फ एप्लीकेशन का, और शाम ने 100 शेयर्स पे ₹3 एप्लीकेशन का, ₹3 अलॉटमेंट का, ₹6 दे दिया। सर अलॉटमेंट में तो ₹5 है ना, प्रीमियम कभी भी फोरफीचर में नहीं आता। तो 50 इंटू 3 प्लस 100 इंटू 6 बीइंग 150 शेयर्स फोरफीटेड। ये शेयर्स फोरफीट कर लिया कंपनी ने। सर 2 अलग एंट्री कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है नेहा, बट अगर आप ये अलग अलग लिखना सीख जाओगे ना तो आपको 2 एंट्री करने का झंझट ही नहीं करना होगा। इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। अगर सिर्फ मतलब 2 एंट्री करते तो यही सेम चीज 2 बार रिपीट करके लिखना होता, तो मैंने ब्रैकेट में दोनों प्लस प्लस करके लिख दिया, बात तो एक ही है, लिखना तो यही था। कोई प्रॉब्लम नहीं है सचिन, आप राम और श्याम का अलग अलग एंट्री कर सकते हो। इसके बाद क्या हुआ देख, ऑफ दीज फोरफिटेड शेयर्स 125 शेयर्स इंक्लूडिंग होल ऑफ राम शेयर, राम का सारा शेयर्स were subsequently reissued to जादू as fully paid up at a discount of 2 per share। फुल्ली पेड मतलब 10 का शेयर हमने पूरा इश्यू कर दिया, ₹2 डिस्काउंट पे, यानी रुपया कितना लेंगे, ₹8। हमने ये शेयर री इश्यू कर दिया 125 शेयर। बैंक अकाउंट डेबिट 125 इंटू ₹8। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट
125 into rupees 2. 2 equity share capital. 2 equity share capital. 125 into 10. 125 into 10. तो ये हो गया 1000, ये हो गया 250, ये हो गया 1250. Being 125 shares reissued to जादू. Reissued to जादू. ये शेयर्स हमने रीइश्यू कर दिया. 125 शेयर रीइश्यू हुआ. सारा शेयर रीइश्यू नहीं हुआ. 125 शेयर रीइश्यू हुआ. 125 में राम का 50 और श्याम का 75 शेयर्स रीइश्यू कर दिया हमने. अब जो शेयर रीइश्यू हो गया उसका शेयर फॉरफीचर का बचा हुआ बैलेंस चला जाएगा कहां पे? कैपिटल रिजर्व में. जो शेयर रीइश्यू हो गया उसका शेयर फॉरफीचर का बचा हुआ बैलेंस चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में. मैं चाहता हूं आप अच्छे से कैलकुलेट करके बताएं कितना फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में जाएगा. कितना फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में जाएगा. आप 1 मिनट 2 मिनट का समय ले और अच्छे से कैलकुलेट करके मेरे को बताएं. अगर आप प्रॉपरली फिगर्स को देखेंगे आप बहुत इजीली बता पाएंगे. इजीली बता पाएंगे. कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला याद दिला देता हूं. नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यूड मल्टीप्लाइड बाई प्रॉफिट पर शेयर. प्रॉफिट पर शेयर. प्रॉफिट होता है फॉरफिटेड माइनस डिस्काउंट. सचिन बोल रहे कैपिटल रिजर्व 350. अनिमेश बोल रहा है कैपिटल रिजर्व 500. अनिमेश गलत हो आप. कैपिटल रिजर्व 500 इज रॉन्ग. आपने पूरा का पूरा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में डाल दिया जबकि कुछ शेयर अभी तक री इश्यू नहीं हुए हैं. नेहा का आंसर आया 475. नेहा शायद गलत है. वापस एक बार चेक करो. वापस एक बार चेक करो. जितने शेयर्स री इश्यू हो गए मल्टीप्लाइड बाई बचा हुआ प्रॉफिट. जितने शेयर री इश्यू हो गए मल्टीप्लाइड बाई बचा हुआ प्रॉफिट. आकांक्षा का आंसर आया 375. मैं अभी कंफर्म नहीं करूंगा. आई वॉन्ट मोर पीपल टू आंसर. प्लीज आंसर एवरीवन. जो 500 लिख रहे हैं, जैसे अमित ने लिखा 500, मैं वापस चाहूंगा आप ये वाला डिस्कशन वापस एक बार रीड करें. ये डिस्कशन प्लीज रीड इट. कोई हड़बड़ी नहीं है बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और यही गलती होता है. प्लीज रीड दिस पॉइंट. संस्कार बोल रहा है 425. रुद्र बोल रहा है 375. राहुल बोल रहा है 625. राहुल ध्यान से. प्लीज रीड दिस पॉइंट अगेन एवरीवन एंड ट्राई. मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं. आराम से ट्राई करो. सर राइट आंसर तो बता दो. नहीं, ट्राई करो पहले.
350, 350, 350। द करेक्ट आंसर इज 350। संस्कार देखो कितनी छोटी सी मिस्टेक कर रहे हो फिगर लिखने में। द करेक्ट आंसर इज 350। वेरी गुड। अब ये जो पढ़ के करना सीखा है ना, दिस इज व्हाट आई वांट। कि यार सर आपने पढ़ाया, हमारे पास नोट्स है, अब हम कहीं गलती कर गए तो मैंने नोट्स रीड किया और आंसर कर दिया। दिस इज व्हाट आई वांट कि रीड करते ही तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए, हाँ ये तो वो था। देखो, राम के 50 शेयर री इश्यू हो गए। पहले तो कैपिटल रिजर्व में हमेशा, कैपिटल रिजर्व में हमेशा उन्हीं शेयर्स का बचा हुआ प्रॉफिट जाएगा, उन्हीं शेयर्स का प्रॉफिट जाएगा जो शेयर री इश्यू हो गए। राम के 50 शेयर री इश्यू हो गए। राम के शेयर्स पे हमने 3 रुपया करके फोरफीट किया था, 3 रुपया। उसमें 2 रुपया डिस्काउंट दे दिया, 3 रुपया फोरफीट किया, 2 रुपया डिस्काउंट दे दिया, तो राम के शेयर पे हम लोगों को बचा 1 रुपया। राम के शेयर पे हम लोगों को बचा 1 रुपया। श्याम का 75 शेयर्स हमने री इश्यू कर दिया, 75, 125 में 50 राम का, तो श्याम का 75। श्याम के शेयर्स में हमने फोरफीट किया था 6 फोरफीट किया था, 2 रुपया डिस्काउंट दे दिया, कितना बचा 4। तो ये हो गया 75 इंटू 4, 300 प्लस 50, 350, 300 प्लस 50, 350। इट वॉज एज सिंपल एज दिस। अब इसको कोई बच्चा टफ बोलता है तो वो बच्चा प्रॉपरली सुन नहीं रहा है कॉन्सेप्ट को, वो रीड नहीं कर रहा है कॉन्सेप्ट को। प्लीज रीड द कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड सचिन, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं तुमसे पूछूं शेयर फॉरफीचर का, शेयर फॉरफीचर का बचा हुआ बैलेंस कितना, तो एक तरीका तो ये हो सकता है सर 750 फॉरफीट किए, 250 डिस्काउंट दिए, 500 300 कैपिटल रिजर्व में डाल दिए, 350, तो 500 में 350 गया, 150 बचना चाहिए। ये 150 कैसे बचेगा? शाम का 25 शेयर जो रीइश्यू नहीं हुआ, उस पर 6 रुपया करके फोरफीट किया हुआ है, वो प्रॉफिट अभी पड़ा रहेगा। 25 शेयर पे 6 रुपया, 150, ये 150 का शेयर फॉरफीचर बैलेंस हमारे पास पड़ा रहेगा। जब तक वो शेयर रीइश्यू नहीं होगा हम लोग इसको कैपिटल रिजर्व में नहीं डालेंगे। तो बैलेंस हो गया 150। 250 इज रॉन्ग सचिन, 250 इज रॉन्ग। अगर नॉर्मल प्लस माइनस करोगे तो भी शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट हुआ 750, 250 रुपया दे दिया डिस्काउंट, बचा 500, 350 डाल दिया कैपिटल रिजर्व में, बचा 150। और ये 150 आया कैसे? शाम के 25 शेयर पे 6 रुपया, 25 शेयर पे 6 रुपया। आराम से 2 मिनट का टाइम लेकर प्लीज चेक कर लीजिए आपको क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट और आंसर तीनों क्लियर है या नहीं है। प्लीज चेक कर लीजिए तीनों क्लियर है या नहीं है। एक बार 2 मिनट का टाइम लेकर प्लीज चेक कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाने वाले हैं, तो प्लीज चेक कर लीजिए।
डन। एनी स्टूडेंट एनी डाउट? कोई डाउट है पूछ लो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम जाने वाले हैं वो सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वी विल रीड द क्वेश्चन टुगेदर। आई विल गिव यू टाइम ऑफ 10 मिनट्स टू फ्रेम योर आंसर, देन विल डिस्कस इट। मैं 10 मिनट का समय दूंगा आपको ताकि आप पूरा आंसर खुद से कर सके। प्लीज अभी बताइए कोई डाउट है क्या इसमें? मैंने कैलकुलेशन सारा किया, ये कैलकुलेशन आपको सब लिखवाया हुआ है, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। एनीवन, एनी डाउट? क्लियर है? वेरी गुड। डन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मार्क इट अ गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। फोर फीचर लास्ट पॉइंट, कौन सा लास्ट पॉइंट मेरे भाई? फोर फीचर का कौन सा लास्ट पॉइंट? रुद्र खाली पॉइंट बता दे कौन सा, ताकि मैं डिस्कस कर दूं एक बार। क्वेश्चन 5 का लास्ट पॉइंट। ये वाला बोल रहा है क्या? आउट ऑफ दीज शेयर्स 125 शेयर्स वेर सब्सिक्वेंटली री इशूड टू जादू एज फुल्ली पेड। ये वाला पॉइंट या कैपिटल रिजर्व वाला पॉइंट? ये कैपिटल रिजर्व वाला समझाना है या बैलेंस वाला समझाना है? क्वेश्चन 5 ठीक है, उसमें कौन सा पॉइंट? शेयर फॉरफीचर का बैलेंस या कैपिटल रिजर्व? अगर शेयर फॉरफीचर का बैलेंस पूछ रहा है तो मैंने यहां छोटा सा फॉर्मूला लिखाया। फॉरफीचर बैलेंस रिलेटेड टू शेयर्स नॉट येट री इशूड, नॉट येट री इशूड shall be shown in balance sheet as an addition to share capital। जो शेयर री इश्यू नहीं हुआ उनसे रिलेटेड फॉरफीचर बैलेंस हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के साथ दिखेगा। तो अगर ये फॉरफीचर बैलेंस मेरे को निकालना हो तो पहले मैं देखूंगा कितने शेयर री इश्यू नहीं हुए। सर 25 शेयर शाम का री इश्यू नहीं हुआ, 25 शेयर, और शाम के 25 शेयर पे हमने 6 रुपया करके फॉरफीट किया था, तो 25 इंटू 6 150 रुपीज विल रिमेन एज अ बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर। नंबर 1। नंबर 2, सर कैपिटल रिजर्व कैसे निकाला? कैपिटल रिजर्व मैं बोलता हूं जितने शेयर री इश्यू हो गए उन पर बचा हुआ प्रॉफिट। राम के 50 शेयर री इश्यू हो गए, 50 री इश्यू हो गए। राम के शेयर्स पे हमने 3 रुपया करके फॉरफिट किया था, 3 रुपया, और उसको री इश्यू करते समय 2 रुपया डिस्काउंट दे दिया, तो 3 रुपया फॉरफिट किया, 2 डिस्काउंट दे दिया, प्रॉफिट कितना बचा? 1 रुपया। तो 50 शेयर पे 1 रुपया करके 50 रुपया का प्रॉफिट बचा जो कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। शाम का हमने 75 शेयर्स री इश्यू किया, 75। शाम के शेयर पे हमने 6 रुपया करके फॉरफिट किया था, 6 रुपया, ये 6 रुपया, और इसको री इश्यू करते समय हमने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो 75 शेयर्स पे 6 रुपया फॉरफिट किया था, 2 रुपया डिस्काउंट दिया, तो बचा कितना? 4 रुपया। तो ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है ये कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। आप लोग थोड़ा ये वाला पॉइंट पढ़िए, मैंने पढ़ने बोला था, आपने पढ़ा कि नहीं पता नहीं। शेयर्स री इशूड मल्टीप्लाइड बाई प्रॉफिट लेफ्ट। प्रॉफिट लेफ्ट क्या होता है? अमाउंट फॉरफिटेड माइनस डिस्काउंट। तो हमने री इश्यू किया शाम का 75 शेयर्स, उस पर फॉरफिट किया था 6 रुपया, डिस्काउंट दे दिया 2 रुपया, 6 माइनस 2 बचा कितना? 4। ये 75 इंटू 4 चला जाएगा कैपिटल रिजर्व। आई होप इट्स क्लियर नाउ।
थोड़ा सा जो कॉपी में लिखवाया है नोट्स उसको पढ़ो, पढ़ के ट्राई करो, जो हमने पढ़ा उसको इंप्लीमेंट करने का, अपने आप आंसर आएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। PQR and Company Limited with an authorized capital of 1 lakh equity share of rupees 10 each made a public issue of 80,000 equity shares। 80,000 शेयर का इश्यू करेगा एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 3 पर शेयर। 80,000 शेयर का इश्यू करेगा, प्रीमियम 3 रुपया, 10 का फेस वैल्यू, 3 का प्रीमियम, मतलब 13 रुपए पर इश्यू होगा, जिसमें एप्लीकेशन में 2 रुपया, अलॉटमेंट में 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, 3 रुपया फर्स्ट कॉल, बैलेंस आफ्टर सम टाइम। बैलेंस आफ्टर सम टाइम को मैं फाइनल कॉल लिख देता हूं, फाइनल कॉल। तो टोटल 2 5 7 3 10 रुपया तो फर्स्ट कॉल तक आ गया, 13 रुपया लेना है, 10 रुपया फर्स्ट कॉल तक आ गया, तो कितना बचा? 3 रुपया बचा फाइनल कॉल के लिए। 3 रुपया बचा फाइनल कॉल के लिए। टोटल 13 रुपया आना है, 2 रुपया एप्लीकेशन, 5 रुपया अलॉटमेंट, 7 रुपया, 3 रुपया फर्स्ट कॉल, 10 रुपया, तो बचा कितना? 3 आ जाएगा फाइनल कॉल। एप्लीकेशंस वे रिसीव्ड फॉर 1 लाख शेयर्स। 80,000 शेयर इश्यू करना चाहते हैं, एप्लीकेशन आ गया 1 लाख शेयर्स का, ज्यादा आ गया, ओवर सब्सक्राइब्ड। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिफंड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी। बोर्ड ने डिसाइड किया जो 20,000 शेयर का ज्यादा पैसा आया हुआ है वो हम रिफंड कर देंगे, एंड देयर आफ्टर अलॉट द रिमेनिंग शेयर। उसके बाद हम लोग 80,000 शेयर अलॉट करेंगे। ड्यूरिंग अलॉटमेंट एम होल्डिंग 1000 शेयर्स failed to pay allotment money, while N holding 2,000 shares paid the entire amount due up to second and final call। M का calls in arrear और N का calls in advance। Thereafter the first call made and after giving sufficient notice to M, the company decided to forfeit his shares। फर्स्ट कॉल भी हुआ, एम पैसा नहीं दे रहा है, कंपनी ने डिसाइड किया फॉरफीट कर लो, एंड री इशूड 800 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर टू मिस्टर ओ एट ₹8 ईच, फुल्ली पेड अप। 10 का शेयर 8 रुपए पर उनको इशू कर दिया, किसको? मिस्टर ओ को। You are required to journalize the above issue of shares through calls in arrear, calls in advance account along with other entries in the books of PQR Company Limited। हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करना है, जर्नल एंट्री। नहीं अनिमेश, ये प्रोराटा नहीं है मेरे बच्चे। प्रोराटा तब होता है जब हम लोग प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करते हैं, यहां तो हमने रिफंड ही कर दिया एक्सेस को, देयर इज नो प्रोराटा, इट इज अ नॉर्मल क्वेश्चन। यहां पे 80,000 की एप्लीकेशन के अगेंस्ट 80,000 शेयर्स ही जाएंगे। हम लोगों को बोल रहा है जर्नल एंट्रीज कीजिए इस पूरे ट्रांजैक्शन की इन दी बुक्स ऑफ PQR एंड कंपनी लिमिटेड। क्या आप लोग खुद से ट्राई करना चाहेंगे? क्या आप लोग खुद से ट्राई करना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो 10 मिनट लेकर करना चाहिए। अगर आप बोलेंगे नहीं सर आप ही करवा दो ना सर, क्या है सर आप करें हम करें क्या फर्क पड़ता है, इन दैट केस फिर मैं कर देता हूं फटाफट। बट अगर आप बोलते हो नहीं सर आप छोड़ दो, अब आपकी उम्र हो गई है, आप मेहनत ना करो, हम करेंगे मेहनत, इन दैट केस मैं थोड़ा रेस्ट कर लूंगा। ट्राई करेंगे, बहुत बढ़िया, चलो ट्राई करो एवरीवन। ये रहा क्वेश्चन।
हो गया क्या, बताइए भैया। फॉर फीचर के बाद फाइनल कॉल तो 79,800 शेयर्स का होगा ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो। फॉर फीचर के बाद जब फाइनल कॉल होगा तो 200 शेयर्स ऑलरेडी फॉरफिटेड है, वो 79,800 शेयर्स पर ही होगा। फाइनल कॉल का अगर एंट्री नहीं भी करेंगे फॉर द टाइम बिंग चलेगा, वो एकदम लास्ट में कर लीजिएगा सब कुछ करने के बाद। बताइए मैं डिस्कस करूं या 2-3 मिनट और दूं आपको? एवरीवन शुड ट्राई। गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, जो घर पे बैठ के भी पढ़ाई कर रहे हैं, दे शुड ऑलवेज ट्राई, बिकॉज इफ यू डोंट ट्राई क्वेश्चंस यू विल नेवर बी एबल टू डू देम इन एग्जाम्स। हमारे पढ़ाने से आप पास नहीं होते हो, आप खुद से ट्राई करने से, सेल्फ स्टडी करने से पास होते हो, तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू ट्राई। 2 मिनट और दो, ठीक है, चलो 2 मिनट और देता हूं। चलो अब मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, सब चेक करो प्रॉपरली। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑन फॉर फीचर। सबसे पहले डेट दिया हुआ नहीं है तो डेट को मारते हैं गोली। एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स का एप्लीकेशन आया, कितने शेयर्स का? सर 1 लाख शेयर का एप्लीकेशन आया था। 1 लाख शेयर्स इंटू ₹2, 2 लाख बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट, इसके बाद क्या हुआ? जो 20,000 एक्सेस एप्लीकेशन था वो हमने रिफंड कर दिया और बैलेंस 80,000 को शेयर्स दे दिया। मैं दोनों की कंबाइंड एंट्री कर रहा हूं, आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये 1 लाख शेयर्स का। टू बैंक, 20,000 शेयर्स का पैसा हमने रिफंड कर दिया, रिफंड। टू इक्विटी शेयर कैपिटल,
टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 शेयर्स हमने अलॉट किए, 80,000 शेयर्स हमने अलॉट किए, तो 40,000 रुपया वापस कर दिया और 1,60,000 रुपए के शेयर्स हमने शेयर होल्डर को अलॉट कर दिए, बोला ये ले लो, आपने पैसा दिया, ये लीजिए हमारा शेयर, जो पैसा बचा हुआ है वो हम धीरे धीरे मंगवाएंगे, दे दीजिएगा। फिर हमने किया अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या अलॉटमेंट में प्रीमियम है? यस सर। 80,000 शेयर में 5 रुपया मंगवाया, जिसमें सर 3 रुपए का है, 3 रुपए का है क्या प्रीमियम और 2 रुपए का है कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 रुपए का कैपिटल है, 80,000 इंटू 2, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 80,000 इंटू 3, तो 4 लाख रुपया अलॉटमेंट में आएगा, जिसमें 2 रुपया यानी 1,60,000 कैपिटल का है, 2,40,000 प्रीमियम का है। आई होप ये सारी एंट्रीज आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, क्योंकि दीज एंट्रीज आर इजी एंट्रीज है ये। अब हुआ क्या, 1,000 शेयर एम के पास है, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, 80,000 में 1,000 नहीं दिया, तो 79,000 लोग अलॉटमेंट का पैसा दे दिया। पहले मैं अलॉटमेंट के पैसे की हिसाब कर लेता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट 79,000 इंटू ₹5। कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट 1,000 इंटू ₹5। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000 इंटू ₹5, 80,000 इंटू ₹5, तो ये हो गया 4 लाख, ये हो गया 5,000, ये हो गया 395। अलॉटमेंट का हिसाब हमने कर लिया। 1,000 शेयर वाले शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, बाद बाकी सबने दे दिया। एक मिस्टर एन है जिसने ना अपने 2,000 शेयर का सारा पैसा दे दिया अलॉटमेंट में ही, मतलब जो बचा हुआ था ना 3 और 3 6 रुपया, वो भी दे दिया। ये हो गया कॉल्स इन एडवांस। बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 शेयर इंटू 6 रुपया, 3 रुपया फर्स्ट कॉल, 3 रुपया फाइनल कॉल, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। सर हम लोग ये दोनों एंट्री कंबाइन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, बट मैं अलग करता हूं टू मेक थिंग्स वेरी सिंपल। पहले अलॉटमेंट का हिसाब सल्टा दिया, फिर कॉल्स इन एडवांस को लिख दिया कि भाई ये एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है जो फ्यूचर में एडजस्ट होगा। अलॉटमेंट का हिसाब सबको क्लियर है? अलॉटमेंट का। अब फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स पे? 80,000 शेयर्स है, उस पर 3 रुपया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000। ये कॉल का पैसा मंगवाया हमने, कॉल का पैसा। अब इसका पैसा आया कि नहीं आया? सर 80,000 में 2,000 वाला मिस्टर एन तो पहले ही दे चुका है, तो उसका पैसा वापस नहीं आएगा। 78 और 1,000 जो एम के पास शेयर है वो भी नहीं दिया सर। 78 माइनस 1 77 का पैसा आया। बैंक अकाउंट डेबिट 77,000 इंटू 3। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, मिस्टर एन का एडवांस एडजस्ट कर रहा हूं, 2,000 इंटू 3। कॉल्स इन एरियर अकाउंट, मिस्टर एन का एरियर है 1,000 इंटू 3। एन का एडवांस, एम का एरियर, मंकी का एरियर और नंदू का एडवांस। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये 2,40,000 टोटल है। 3,000 रुपया मंकी का नहीं आया, 6,000 रुपया नंदू का ऑलरेडी आ चुका था और 231 अभी आ गया है बचे हुए शेयर्स का। एक बार यहां तक चेक कर लो, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, ये डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक कोई भी।
ये एकदम इजी काम था और ये हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस वगैरह, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको। डन है सर, यहां तक एकदम क्लियर, किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम? सचिन बोल रहा राइट है सर अभी तक, वेरी गुड सचिन। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, अब फोर फीचर में मेन काम आएगा सर। अब एम मंकी बार बार पैसा नहीं दे रहा तो हमने मंकी का शेयर फोरफीट किया। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बताओ अभी तक कितना रुपया कॉल हो रखा है सर? एप्लीकेशन का 2, सॉरी कैपिटल में, एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 2, 4, फर्स्ट कॉल का 3, 7 रुपया अभी तक कॉल हो रखा है, 7 रुपया, 7। तो अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 7 रुपया। क्या मंकी ने सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा दिया या नहीं दिया? सर मंकी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और अलॉटमेंट में प्रीमियम था 1000 इंटू 3। 2 कॉल्स इन एरियर, 2 कॉल्स इन एरियर, कितना रुपया उसका बाकी है सर? 5 रुपया अलॉटमेंट का बाकी है, ये रहा, और 3 रुपया सर फर्स्ट कॉल का बाकी है, 8 रुपया बाकी है। 1000 इंटू 8, 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो वो दिया क्या है सर? वो सिर्फ दिया एप्लीकेशन का 2 रुपया, 1000 इंटू 2, तो 7000 रुपया कैपिटल, 3000 रुपया प्रीमियम, 8000 कॉल्स इन एरियर, 2000 फॉर फीचर, 2000 फॉर फीचर। वेरी गुड, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। अनिमेश वेरी गुड, अमित वेरी गुड, दिव्यांशी वेरी गुड, संस्कार वेरी गुड, अच्छे बच्चे एकदम सब। आज महक का कोई वो नहीं आ रहा है चैट्स, नेहा के आंसर्स नहीं आ रहे हैं आज, राहुल आंसर नहीं कर रहा है। हाँ मैं सबको देख रहा हूं यहां से। डन, ये मेरा फोरफीचर का एंट्री हो गया, हमने 1000 शेयर्स फोरफीट कर लिया। अब इस 1000 शेयर्स में हमने 800 शेयर रीइश्यू कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट 800 शेयर इश्यू किया 8 रुपए पे, फुल्ली पेड, 800 इंटू 8। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 800 इंटू 2, 2 रुपया डिस्काउंट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि फुल्ली पेड है मतलब पूरा 10 रुपया, 800 इंटू 10, तो 6400, 1600, 8000। 10 का शेयर 8 पे रीइश्यू किया, 10 का शेयर 8 पे रीइश्यू किया, 2 रुपया डिस्काउंट। अब मेरे को बताओ, जो शेयर रीइश्यू हो गया उसका फोरफीचर बैलेंस कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? जो शेयर रीइश्यू हो गया उसका फोरफीचर बैलेंस कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? चलो देखें किसने सही किया है। कैपिटल रिजर्व में कितना बैलेंस जाएगा शेयर फोरफीचर का? बिल्कुल सही, बच्चे बोल रहे हैं सर कुछ नहीं जाएगा कैपिटल रिजर्व में। मैंने बोला क्यों सर? 800 शेयर रीइश्यू तो हो गया, बिल्कुल। हमने सर हर शेयर पे फोरफीट किया था 2 रुपया, और सर डिस्काउंट भी हमने हर शेयर पे दे दिया 2 रुपया। 2 रुपया फोरफीट किया, 2 रुपया डिस्काउंट दिया, तो बचा कितना? कुछ नहीं बचा। तो कैपिटल रिजर्व में कुछ नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमने जितना फोरफीट किया उतना ही डिस्काउंट दिया, कोई प्रॉफिट बचा ही नहीं, कोई प्रॉफिट बचा ही नहीं। तो शेयर फोरफीचर से कैपिटल रिजर्व में जाएगा लड्डू, 0, कुछ नहीं जाएगा, बिकॉज कोई प्रॉफिट बचा ही नहीं है, नो प्रॉफिट इज रिमेनिंग। हाँ, कोई शेयर फोरफीचर का बैलेंस पूछे तो मैं बोल सकता हूं 200 शेयर रीइश्यू नहीं हुआ,
उस पे 2 रुपया करके हमने प्रॉफिट लिया था, तो 200 इंटू 2 400 रुपया अभी भी फोरफीचर में बैलेंस है। बट कैपिटल रिजर्व में कुछ नहीं जाएगा क्योंकि कोई प्रॉफिट बचा नहीं है रिलेटेड टू शेयर्स री इश्यू। अब फाइनल कॉल का एंट्री कर लेते हैं। वैसे फाइनल कॉल का बोला नहीं है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ध्यान से, टोटल 80,000 शेयर था जिसमें 1,000 फोरफीट किया, 1,000 फोरफीट करके 800 री इश्यू कर दिया। तो अभी लोगों के पास 79,800 शेयर्स है, बट उसमें 800 शेयर तो ऑलरेडी फुल्ली पेड है, ऑलरेडी फुल्ली पेड है। इससे तो कोई रुपया नहीं आएगा। इससे मांगने जाओगे ये बोलेगा भाई दे तो दिए पूरा का पूरा। तो हम लोग जब फाइनल कॉल करेंगे, फाइनल कॉल होगा सिर्फ 79,000 शेयर्स पर, सिर्फ 79,000 शेयर्स पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। संस्कार कंपनी ने डिसाइड किया कि ये शेयर इसको दे दो, इस शेयर पे बार बार हिसाब नहीं करेंगे, फाइनल कॉल जब मंगवाएंगे इससे पैसा नहीं लेंगे, बाद बाकी से पैसा ले लेंगे। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। जनरली कंपनी क्या करेगी, इसको बोलेगी भाई 8 रुपया के लिए अभी 6 दे दे, 2 बाद में ले लेंगे तेरे से भी। बट कंपनी ने अभी बोला हमने फुल्ली पेड इश्यू कर दिया, और फाइनल कॉल का क्वेश्चन में कोई डिटेल नहीं है। होना चाहिए था पहले फाइनल कॉल हो जाता, उसके बाद इसको शेयर री इश्यू करते, बट फाइनल कॉल की कोई डिटेल नहीं है, इसीलिए ये करना पड़ा। 79,000 इंटू 2, 80,000 शेयर था, 1,000 फोरफीट हुआ, बचा कितना 79। सर 800 री इश्यू भी तो कर दिए, जो री इश्यू किए वो ऑलरेडी फुल्ली पेड है, उससे कुछ रुपया नहीं मांग सकते। फिर पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। क्या पूरा 79,000 का आया? सर 2,000 का ऑलरेडी पहले आ चुका है नंदू का, तो 77,000 इंटू 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2,000 इंटू 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो 158 टोटल, ये 154 और ये 4,000, 158 टोटल। फाइनल कॉल 3 रुपया है क्या? सॉरी, अगर 3 रुपया है तो वो फिगर चेंज कर देता हूं मैं, 79,000 इंटू 3 कर देता हूं, सॉरी वो चेंज कर लेंगे। 237, अब 237 में 6,000 रुपया पहले से आया हुआ है, तो अब आएगा 231, 231। मैंने ये नहीं देखा 3 रुपया था, सॉरी, ठीक है, ये 3 रुपया होगा। एक बार आराम से चेक कर लो, कोई डाउट है पूछो, रेस करो डाउट, और अगर डाउट नहीं है तो बता दो फोरफीचर समझ में आया कि नहीं।
भैया अगर फुल्ली पेड अप नहीं होता तो क्या होता? अगर फुल्ली पेड अप नहीं होता तो अनिमेश वो बोलता कि द शेयर्स हैव बीन इशूड टू मिस्टर ओ एट ₹6 पर शेयर, ₹8 पेड अप। तो वो 8 के लिए अभी ₹6 ले लेते और बाद में ₹2 और अलग से जब फाइनल कॉल करते तो 80,000 का पूरा कॉल करके पैसा ले लेते। हाँ सचिन, तुम उस 800 शेयर पे भी फाइनल कॉल कर लिया था, जबकि वो 800 शेयर ऑलरेडी फुल्ली पेड था, ऑलरेडी फुल्ली पेड। क्या फोरफीचर का डिस्कशन सबको क्लियर है? अब मैं चाहता हूं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मेरे साथ रीड करो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार रीड कर लो। लॉस ऑन री इशू शुड नॉट एक्सीड फोरफीटेड अमाउंट। जितना फोरफीचर किया उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव। इफ लॉस ऑन री इशू इज लेस देन अमाउंट फोरफीटेड, लॉस ऑन री इशू इज लेस, डिस्काउंट कम दिया है, द सरप्लस शुड बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। बचा हुआ सरप्लस कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। नेक्स्ट, द फोरफीटेड अमाउंट ऑन शेयर्स, फोरफीटेड अमाउंट ऑन शेयर्स not yet reissued should be shown under the heading share capital। जो शेयर अभी तक रीइश्यू नहीं हुआ उसका फोरफीचर बैलेंस शेयर कैपिटल से ऐड होके दिखेगा। when only a portion of the forfeited shares are reissued, only a portion are reissued, then profit on reissue on such portion of the shares only must be transferred to capital reserve। जितना शेयर रीइश्यू हुआ है, such portion of shares मतलब reissued shares, सिर्फ री इश्यूड शेयर्स का प्रॉफिट ही जाएगा कैपिटल रिजर्व में। जो शेयर अभी तक री इश्यू नहीं हुआ उसका प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ऑलरेडी ये सारे पॉइंट हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देख लिए हैं, बट ये सारे पॉइंट जो है ना एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है, इसीलिए अच्छे से देख के रखना जरूरी है। जितना आपने अमाउंट फोरफीट किया उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। अगर डिस्काउंट फोरफीट से कम दिया है तो जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। जो शेयर अभी तक री इश्यू नहीं हुआ उसका फोरफीचर बैलेंस शेयर कैपिटल से ऐड होके दिखेगा। एंड लास्ट, कैपिटल रिजर्व में सिर्फ वही फोरफीचर का प्रॉफिट जाएगा जो शेयर री इश्यू हो गया। जो शेयर री इश्यू नहीं हुआ उसका बैलेंस अभी कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। यही बोला, जो शेयर अभी तक री इश्यू नहीं हुआ, नॉट येट री इशूड, शुड बी शोन अंडर दी हेडिंग शेयर कैपिटल। ये जो अमाउंट हमने फोरफीट कर लिया है बट अभी तक शेयर री इश्यू नहीं किया है, ये पैसा जो आया हुआ है ये किसके अगेंस्ट आया हुआ है? कैपिटल के अगेंस्ट आया हुआ है। तो ये फोरफीचर का पैसा जो अभी तक री इश्यू नहीं हुआ, फोरफीचर का प्रॉफिट ये शेयर कैपिटल में दिखाई देगा। जैसे ही हम शेयर इश्यू कर देंगे इसकी जगह शेयर कैपिटल आ जाएगा और बचा हुआ फोरफीचर कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो जब शेयर फोरफीट किया, जितना रुपया शेयर फोरफीचर में आया वो शेयर कैपिटल में दिखाई देगा। जैसे ही शेयर री इश्यू किया शेयर फोरफीचर हट जाएगा, शेयर कैपिटल आ जाएगा। फोरफीचर का बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर है क्या बात? अभी मैं अगर चलना, इतना सारा चीज हमने पढ़ लिया, ये क्वेश्चन अभी किया हमने, मैं बोलूं सिंपल टी फॉर्म में इस कंपनी का इतने ट्रांजैक्शन का एक बैलेंस शीट बना, बैलेंस शीट टी फॉर्मेट में एक बार, तो हमारा शेयर कैपिटल आएगा, शेयर कैपिटल। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल पेड अप कितना? 79,800 शेयर्स इंटू ₹10, 7,98,000 प्लस शेयर फोरफीचर का बैलेंस, शेयर फोरफीचर का बैलेंस, शेयर फोरफीचर का बैलेंस तुम लोग बोला था 200 शेयर पे ₹2, 400, ये हो गया 798,400, 798,400 शेयर कैपिटल आ गया, शेयर कैपिटल। फिर इसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम टोटल 80,000 शेयर पे ₹3 करके प्रीमियम हमने लिया, बट जो मंकी पैसा नहीं दिया था उसका प्रीमियम हमने डेबिट कर दिया था, तो 80 में एक गया, 79,000 बचा।
79,000 शेयर्स पे 3 रुपया का प्रीमियम, 79,000 शेयर्स पे 3 रुपया का प्रीमियम, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया। ये काम यहां पे कंप्लीट हो गया, इतना ही है और कुछ नहीं है। कॉल्स इन एडवांस वगैरह सब रिवर्स होके खत्म हो गया, क्योंकि हमने कॉल कर लिया तो रिवर्स होके खत्म हो गया। और इस साइड आएगा बैंक। अब बैंक कितना आएगा, ध्यान से, बैंक कितना आएगा ध्यान से। एक तो हो गया, आप यहां से सारे बैंक को ऐड कर लो। सबसे पहले 2 लाख, फिर 395, फिर 12,000, फिर 231, फिर 6400, फिर 231। सारे बैंक को ऐड कर लो, बैंक का वैल्यू आ जाएगा। नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो पंगा किसमें है, सिर्फ वो 1000 शेयर जो मंकी के पास था, बाद बाकी तो पूरा पैसा दिया ही। 79,000 इंटू 13, ये लोग पूरा पैसा दिया। अब 1000 शेयर पे क्या हुआ, 1000 शेयर पे मिस्टर एम दिया था 2 रुपया, 2 रुपया मिस्टर एम दिया था। और ये शेयर में से 800 शेयर रीइश्यू हुआ, जिसमें ओ दिया 8 रुपया, ओ दिया 8 रुपया। 79,000 शेयर्स पे पूरा पैसा मिला 13 रुपया। 1000 जो शेयर था, 1000 मंकी के पास, वो सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया था 2 रुपया। और फिर ये शेयर जब रीइश्यू किया, 800 शेयर रीइश्यू हुआ, उस पे 8 रुपया मिला। तो ये टोटल अमाउंट कितना आया, मैं एक बार कैलकुलेट करता हूं, जस्ट अ सेकेंड, मैं कैलकुलेट करता हूं। 79,000 इंटू 13 प्लस 2,000 प्लस 6,400, 10,35,400, 10,35,400। अब अगर आप दोनों साइड का बैलेंस शीट देखोगे, दोनों साइड का बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, दोनों साइड का बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। एसेट में कॉल्ड अप वैल्यू क्यों आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल एसेट में थोड़ी आता है। हमने शेयर इशू किया, शेयर इशू के अगेंस्ट हमको पैसा मिला, तो जो पैसा मिला वो एसेट साइड में आ जाएगा, और जो शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो बैंक आ जाएगा एसेट में, कैपिटल और प्रीमियम आ जाएगा लाइबिलिटी में। ये मेरा छोटू सा बैलेंस शीट जो दिखेगा आपको। सर कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस नहीं दिखेगा, वो देखो सारा खत्म हो गया। कॉल्स इन एरियर तो फोरफीट कर लिए तब खत्म हो गया, और कॉल्स इन एडवांस जैसे जैसे कॉल करते गए वो एडजस्ट होके खत्म हो गया, मतलब उसका बैलेंस बचा ही नहीं। बैलेंस शीट में आता है बैलेंसेस, जिसका बैलेंसेस ही नहीं है वो बैलेंस शीट में क्या आएगा। एग्जाम में बैलेंस शीट पूछता नहीं है। कल एक बच्चे का डाउट था, सर इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछता है, इस चैप्टर से पूछता है जर्नल एंट्री करके दो। जो हम लोग ये जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं ना, ये सब पूछता है। एक तो कभी कभी ऐसे पूछता नहीं है, इंस्टीट्यूट के मैट में दिया हुआ है कैश बुक बना के दो, कैश बुक। तो जितने भी बैंक वाले ट्रांजैक्शन है ना, वो सिर्फ कैश बुक में डेबिट करते जाना। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू कॉल्स इन एडवांस, वो सारा का सारा कैश बुक में डेबिट होते जाएगा। और क्योंकि कैश बुक में बैंक का ऑलरेडी एंट्री कर दिया, उसका वापस जर्नल मत करना, उसको छोड़ के बाद बाकी जर्नल्स कर लेना। तो अगर कभी कैश बुक बनाने बोले आपको, कैश बुक, तो सारे बैंक के ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेना। जो पैसा आया डेबिट, जो पैसा गया क्रेडिट, और उसको छोड़ के बाद बाकी जो ट्रांजैक्शन है उसकी जर्नल एंट्रीज कर लेना। जैसे कैश बुक बनाऊंगा तो ये कैश बुक में चला जाएगा, ये जो रिफंड किया ये कैश बुक में चला जाएगा, इसका जर्नल एंट्री आ जाएगा। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री आ जाएगा, ये कैश बुक में चला जाएगा। कॉल्स इन एरियर का एंट्री आ जाएगा, ये एंट्री आ जाएगा, ये भी उसमें चला जाएगा कैश बुक में, इसका एंट्री आ जाएगा, ये भी चला जाएगा कैश बुक में, इसका एंट्री हमको करना पड़ेगा। यानी जो कैश बुक में चला गया उसका एंट्री करने का दरकार नहीं, जो कैश बुक में नहीं गया उसका एंट्री हम लोगों को करना पड़ेगा। ऐसा गंदा टाइप का चीज है कैश बुक बना के। तो कैश बुक तो बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, पैसा आ रहा है तो कैश बुक में डेबिट, पैसा गया तो कैश बुक में क्रेडिट, उसको छोड़ के फिर जो बचा उसका एंट्री यहां पे करेंगे। बताइए क्या ये बैलेंस शीट आप सबको क्लियर है? इज द बैलेंस शीट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर क्लियर है तो आज इसको हम लोग यही रोकेंगे, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रो राटा। प्रो राटा
इंपॉर्टेंट डिस्कशन, अच्छा डिस्कशन, एग्जाम के लिए मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट आना चाहिए, एग्जाम में देना चाहिए ये सब चीजें। तो टुमारोज क्लास विल बी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोराटा अलॉटमेंट। सो ज्वाइन दी क्लास लाइव, बहुत मजा आएगा। आज कोई होमवर्क नहीं है, एंजॉय द डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।